सोलो लेवलिंग की सीरीज में वापस से स्वागत है, जहां पर हम इसकी सीजन 1 के बाद से अंत तक की पूरी स्टोरी कवर कर रहे हैं। तो आज आया है एपिसोड 3 एंड सही में इसमें काफी बड़े बड़े कांड हुए हैं। आज तुम्हें पता चलेगा जिनवू का डैड कौन है, उसका एक्शन भी देखने मिलेगा। तो सीधा आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले एपिसोड 1 या 2 मिस कर दिए तुमने तो चैनल पे डले हैं, चेक कर लो। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने इसकी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली होगी, सारे एपिसोड उसमें मिल जाएंगे। तो लेट्स गो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनवू ने उस रेड डंजियन के बॉस को हराकर सबको बचा लिया और हमें अपना एक नया शैडो टीममेट मिला जिसका नाम आयरन रखा गया। एंड जिनवू के इस कमाल से बेक्योनहू भी काफी खुश हो गया जिनवू से, एंड वो अपने अंदर चाहता है उसको गिल्ड के अंदर। और लास्ट में हमने जीजू आइलैंड के बारे में कुछ कड़वे राज जाने थे, मतलब खतरनाक राज, कड़वे नहीं। अब आगे जिनवू के पास एक की होती है, तो उसको यूज करके वो एक गेट खोलता है डंजियन का। घर में बोल देता है अपनी सिस्टर से कि मैं एक हफ्ते की ट्रिप पे जा रहा हूँ, छुट्टी पे जा रहा हूँ, मजे करूंगा। और जब उस डंजियन के अंदर वो घुसता है और वहां के नजारे देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि अंदर में एक सिटी होती है, वही सिटी जहाँ पे वो रह रहा है, मतलब एक तरीके से कॉपी है उस सिटी की। और वहां पे तबाही मच चुकी है, जैसे मिरर वर्ल्ड देखा है क्या डोरेमोन में, मतलब वैसा कुछ है सिस्टम। और तभी फिर उस जिनवू को क्वेस्ट मिल जाता है कि उसको 10,000 डीमंस की सोल को कलेक्ट करना है, उनको मार के, और डीमंस वहीं डंजियन में मिलेंगे। तो भाई हमारा काम पे लग जाता है, डीमंस को ढूंढ ढूंढ के मारने लगता है और उसके बदले में काफी तगड़े रिवॉर्ड्स मिल रहे होते। तो भाई का मोटिवेशन ये। फिर सीधा सीन चेंज होता है जिनहू के ऊपर, जो कि अब जिनवू का छोटा भाई बन चुका है। और हाँ, उसका गिल्ड मास्टर का लाइसेंस आ गया, तो उसको सीधा लेके जाता है वो अपने फादर के पास। बोलता है ये देखो, ये ट्रैक रिकॉर्ड देखो मेरा, कितनी रेड्स करी मैंने, कितने अच्छे से लड़ा है। और सीधा अपनी यो जिन गिल्ड का मास्टर मुझे बना दो, लीडर बना दो, ये कहता है। अब समझना कि जिनहू का जो बाप है वो एक बिजनेसमैन बंदा है, उसकी भी कई गिल्ड्स चलती है, जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड हमने देखी, उसका लीडर था बेक्योनहू। ऐसे ही जिनहू के फादर की भी चलती है, तो उसी में से एक गिल्ड का ये लीडर बनना चाहता है अपना जिनहू, ये दिखा के कि वो काबिल बन चुका है। उसका फादर वहां पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो एक हंटर को बुलाता है बाहर से दूसरे, और ये वही हंटर होता है जो कि वो उस रेड डंजियन वाले कांड को सरवाइव किया होता है जिनवू के साथ। और मतलब वो जानता है जिनवू की पावर, एंड यही चीज वो वहां पे उन दोनों को बताता है। मतलब उसका फादर बुलवाता है उसको बेटी के सामने। वो जो नया दूसरा हंटर आया वहां से बताता है कि जिनवू भाई पता नहीं क्या बंदा है, वो जिनवू वहां पे एक करके बंदा था, उसने सबको बचा लिया। बताता है आगे की व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों ने मेरे को मुंह बंद रखने के लिए बोला है कि जिनवू का नाम नहीं लोगे तुम। तो इससे मतलब अब जिनहू का पापा भी जानता है कि जिनवू क्या चीज है। जैसे कि जिनहू अपने फादर को एक ट्रैक रिकॉर्ड देता है जिसमें कि पूरी रेड की डिटेल्स हैं, रेड में किस किस ने उसके साथ काम किया ये सब लिखा होता है। तो वहां पर जिनवू का नाम भी होता है। तो उसका पापा समझ जाता है कि जिनहू मेरे लौंडे ने ज्यादा कुछ तो किया नहीं होगा, जिनवू जो इतना खतरनाक बंदा समझ में आ रहा है उसी ने पूरा काम किया होगा, उसके नाम पे ये उड़ रहा है। तो मतलब पूरा भांडा फूट जाता है जिनहू का। और बाद में जिनहू अपनी गलती मान भी लेता है कि हाँ भैया कर लिया था हमने थोड़ा, लेकिन फिर भी भाई साहब कहता है कि क्या मुझे यो जिन गिल्ड दोगे। तो उसका फादर फिर हाँ बोल देता है, क्योंकि किसी दूसरे आउटसाइडर को अपनी गिल्ड का एक्सेस देने से अच्छा, लीडर बनाने से अच्छा अपने घर के बंदे को रख लो ना। और आगे उसका फादर बोलता है कि क्या तुम जिनवू को भी अपनी गिल्ड में ला सकते हो, क्योंकि वो बंदा बहुत खतरनाक समझ में आ रहा है। तो जिनहू कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसका फादर बोलता है कि मैं अपनी यो जिन गिल्ड में 2 एस रैंक हंटर्स को लाना चाहता हूँ। और बोलता है और क्या मैं उनको पहले ला पाऊंगा या फिर तुम जिनवू को लेके आओगे पहले, देखते हैं कौन जीतता है। मतलब दोनों के बीच कॉम्पिटिशन सा चल रहा है। अंदर जिनवू मार रहा है, देखते देखते 300 सोल्स कलेक्ट कर लेता है। अभी 10,000 है, लेकिन अब उसका लेवल बढ़ना स्लो हो चुका है। जब नई नई उसकी रीअवेकनिंग हुई तो जल्दी जल्दी लेवल बढ़ रहे थे, पर अब उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उससे भी धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। एंड अब ऐसे काम करता है, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा ये चीज। और जिनवू वहां पे खुद से कहता है कि मुश्किल से मैं एक एस रैंक के अराउंड रैंक का हूँ। हाँ, और अभी पूरी तरीके से एक फुल फ्लैश एस रैंक बनने में मुझे टाइम है अभी। फिर अमेरिका पे सीन आता है, जहां पर जैसे कि एक कोरियन हंटर पाया गया था, हमने जिसकी बात करी थी, वो झबरीले बाल वाला। अमेरिका वाले उसको पकड़ के ब्यूरो ऑफ हंटर्स में ले जाते हैं। वहां पता चलता है कि ये झबरीले बाल वाला बंदा 10 साल पहले एक डंजियन में फंस गया था, और अचानक से जब उसकी आंख खोली तो ये अभी मिलता है, वो भी अमेरिका में। और उसका नाम उससे पूछा गया तो पता चलता है वो है संग इल वान। और वहां के जो ब्यूरो ऑफ हंटर्स वाले अमेरिका के बंदे, उनको तो कोरियन आती नहीं, और हमारा बंदा कोरियन में बात कर रहा था, तो वो लोग जाके एक ऐसे बंदे को बुलाते हैं जिसको कोरियन आती है। और वो बंदा पता है कौन है? यस, डोंगसू, जो कि कोरिया गया होता है जिनवू को मारने के लिए। जैसे कि हम उस पर चर्चा कर चुके, देख चुके पहले क्या किया फिर उसने वहां पे। लेकिन जिनवू वहां पे उसको मिल नहीं पाता, तो वो वापस अमेरिका आ जाता है फटाक से। तो वो जैसे ही अमेरिका पहुंचता है, सीधा संग इल ह्वान, झबरीले बाल वाला बंदा है, उससे बात करने आ जाता है। फिर हम जिनवू का नजारा देखते हैं जहां पर कि वो मार रहा है, ऑफ कोर्स लड़ा हुआ है, बेचारा लगा हुआ है। और जहां पे, और जिस डंजियन में वो है ना, वो एक टावर टाइप की है। वहां पे कई सारे फ्लोर्स हैं, जिसमें वो पहला फ्लोर क्लियर करता है, फिर दूसरा फ्लोर करता है, फिर तीसरा, ऐसे करते करते वो मारता जाता है
मॉन्स्टर्स को और सोल्स कलेक्ट करता है। एंड ऐसे ऐसे करते वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसको एक मोटा सा मॉन्स्टर दिखता है जो कि रास्ता ब्लॉक किए होता है। अब काफी मोटा है तो सबको लगेगा कि ये तो काफी स्लो होगा, क्या ही मारेगा, पर वो सट से आता है भाई स्पीड में और जिन्वू में एक देता है। जिन्वू का गार्ड डाउन था इसलिए उसको पकड़ पाया। फिर जिन्वू फॉर्म में आते एक पंच देता है उस मोटू को, तो वो मोटू दीवार में घुस जाता है और फिर मोटू भाई साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है, पावर भी। उसी गुस्से में आता है वो जिन्वू के पास मारने के लिए। जिन्वू की शॉट हो जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता क्या करे। और यहाँ पे बताया जाता है वो मोटू इतना फास्ट हो जाता है कि जिन्वू मतलब डॉज तक नहीं कर पाता, उसके पास डॉज करने का भी ऑप्शन नहीं बचता। तो डॉज करने के बजाय सीधा जिन्वू आयरन से बोलता है आयरन हेल्प। तो आयरन उसकी तरफ फिर वेपन फेंकता है एंड उसको पकड़ के जिन्वू अपने आप को ब्लॉक करता है एंड उसी से लड़ता है। फिर जिन्वू हवा में उछल जाता है उसको मारने के लिए मॉन्स्टर को, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पीछे एकदम से आ जाता है एंड जिन्वू की फिर फट जाती है कि हवा में तो मूव भी नहीं कर सकते, कोई बचाएगा भी नहीं यहाँ पे, आप क्या करें। एंड फिर अचानक से उसको ये ध्यान में आता है कि हाँ उसके पास तो एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से वो बिना छुए चीजों को मूव कर देता है। तो वो पावर वो खुद पे चला के खुद को मूव कर देता है, जिससे कि बच जाता है मोटू से, एक अटैक से मोटू के। फिर सीधा वो भाग के जाता है एंड मोटू भी उसका पीछा कर रहा होता है एंड भागते भागते हुई बिल्डिंग पे मतलब ऐसा वो चढ़ जाता है मोटू यहाँ नीचे। तो वो बिल्डिंग में ऐसे सट्ट से नीचे आके जो मारता है ना मोटू को, गिरती हुई बिल्डिंग से उसको और थोड़ा सा पुश मिल जाता है और वो खुद को और ज्यादा पुश कर देता है। फिर जो देता है ना बहुत बैडएस लगता है ये सीन एंड वो मोटू वहीं ढेर हो जाता है, मतलब मोटू का डी एंड। और एक चीज तुमने ध्यान दी होगी यहाँ पे थोड़ी सी समझ में ऐसी नहीं आई, जब वो मोटू जिन्वू को मारने आ रहा होता है तो जिन्वू डॉज नहीं कर पाता, लेकिन आयरन से बोल के उससे वेपन मंगा पाता है। ये क्या बात हुई। फिर सीन जाता है चीफ, हमारे जो चीफ है जो जिन्वू को अपनी टीम में लेना चाहता है व्हाइट टाइगर गिल्ड में, वो और एक बी रैंक लड़की जिसको हमने देखा है रेड डंजियन वाले इंसिडेंट में, वो दोनों जिन्वू से मिलने आते हैं किसी वजह से। पर पता चलता है कि वो तो भाई साहब बाहर गया है और कहाँ गया है पता नहीं चलता, उनको कोई आइडिया नहीं। पर चीफ वहां पे बोलता है हंटर एसोसिएशन के ट्रैकर के अनुसार लास्ट टाइम वो डाउनटाउन में देखा गया था। तो समझ रहे मतलब ट्रैकर वाली चीजें भी होती है यहाँ पे, इनके यहाँ पे जिन्वू को ट्रैक कर रहे थे और ढूंढ रहे हैं मतलब उसको, पता नहीं किस वजह से। और फिर जैसे कि वो मोटू मॉन्स्टर मर चुका है एंड उसको मारने से काफी खतरनाक लूट मिलती है, काफी सारी लूट मिलती है। उसमें आइटम्स होते हैं एंड उनमें से एक आइटम होता है एक इयररिंग जिसको वो पहन लेता है कान में एंड उस इयररिंग की मदद से उसकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी +20 हो जाती है। मतलब उस इयररिंग का ये इफेक्ट है। पर उस इयररिंग का एक और इफेक्ट है, मतलब कहो एक और एबिलिटी है जिसको अनलॉक करने के लिए जिन्वू को उस इयररिंग के साथ वाले नेकलेस और अंगूठी को भी ढूंढना होगा। जब तीनों साथ में होंगे जब वो एबिलिटी खुलेगी, पता नहीं उससे क्या होगा, तो वो बात की चीज है। अभी इयररिंग मिली है और एक ऑर्ब मिलता है गोल गोल एंड उस ऑर्ब की स्पेशल एबिलिटी होती है जिसके पास वो होगा उसकी मैजिक एबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। पर जिन्वू जैसे कि मैजिक तो यूज कर नहीं पाता है, मतलब मैजिक वाला बंदा नहीं है, पर उसकी शैडो आर्मी में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि मैजिक यूज करते हैं। तो उनको बोलता है आ बेटा, उसको बुला के वो बॉल उसको देता है ऑर्ब, कहता है यूज करो बेटा, पकड़ के। तो उसको पकड़ के शैडो वाला बंदा जब नॉर्मल फायर अटैक करता है तो इतना ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है कि बहुत खतरनाक तहलका मच जाता है वहां पे। फिर हम आते हैं अपने सीन पे जहां पर कि डोंगसू मिलने आया है उस मिस्टीरियस इंसान से जिसका नाम संग एलवान पता चलता है, झबरीले बाल वाला। वहां डोंगसू मानने को तैयार नहीं है कि अगला व्यक्ति इंसान है। अरे झबरीले बाल हुए तो क्या हुआ, और ये भी मानने से इनकार कर देता है कि वो जिंदा है और इसलिए ये इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। तो वही हमारा जबरीले बाल वाला बंदा होता है, अरे नहीं हूँ भैया बोलता है। और आगे बोलता है कि अच्छा तो मैं काफी कुछ अभी नहीं पता है, क्या तो मैं डंजियंस और गेट के मॉन्स्टर वगैरह के बारे में पता है पूरी तरीके से। डोंगसू सोच में पड़ जाता है ये मेरे को क्या बताएगा, पर वो यहाँ पे बताता है सामने वाला बंदा कि ये डंजियंस मॉन्स्टर गेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ये एक छोटे से टीजर ट्रेलर की तरह है। असली पिक्चर असली डिजास्टर तो अभी आया नहीं है, आने वाला है, और उसको वो एक ग्रेट डिजास्टर बोलता है। एंड डोंगसू थोड़ा सा सोच में पड़ता है, फिर बोलता है कि तुम्हारा गोल क्या है यार। रिले वाला बंदा बोलता है कि उस डिजास्टर को रोकना मेरा गोल है। फिर डोंगसू बोलता है कि अगर ये डिजास्टर इतना ही खतरनाक है तो हमें उसके बारे में बताओ ना, हम साथ मिलकर उसको देख लेंगे, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा रहेगा, हम साथ में मानेंगे उसको। डिजास्टर कौन है वो? तो संग एलवान बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, डिजास्टर के सामने लोगों के नंबर कुछ नहीं है, अगर स्लॉपी पीपल्स को उठा लिया तो उसके सामने वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हमें स्ट्रॉन्ग बंदे, सही में असली तगड़े वाले बंदे चाहिए होंगे। और वो डोंगसू भी बोलता है कि तुम भी थोड़े से क्वाइट स्ट्रॉन्ग हो। डोंगसू उत्ते में भड़क जाता है, बोलता है क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्वाइट मतलब भाई की ईगो पे बात आ गई। इतने में डोंगसू बोलता है कि तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं हमें नहीं करनी इस बारे में बात। फिर वो एक डॉक्यूमेंट उठाता है जहां पर संग एलवान की पुरानी फोटो है और उसकी कई डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं संग एलवान की पिक्चर बिना मतलब सही वालों में, और उसकी शक्ल किससे मैच कर रही है ये बताने की मेरे को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, सबर करो आगे आंसर मिलेगा। तो उसका नाम वगैरह तो पहले से पता चल गया था आगे, और डोंगसू की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो वहां पर पता चलता है सामने वाले झबरीले बंदे के 2
बच्चे हैं, उनमें से एक लड़की है जिसका की नाम है संग जिनहा और एक लड़का है जिसका नाम है संग जिनवू। एंड तो हाँ, यही है जिनवू का डैड, यही है। अब पता नहीं वो क्या मिस्टीरियस जानता है, किसके बारे में ऐसा क्या जानता है। जैसे कि हमने कई और इंसिडेंट देखे, वो ग्लिच वाला देखा था, मतलब कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जिसपे कि पता चलता है कि कोई तो है एक ऐसा पावरफुल शख्स जो कि अपने इशारों पे चला रहा है पूरी दुनिया। हो सकता है ये उसी की बात कर रहा हो, जिनवू का डैड। पर यहाँ पर डोंगसू अलग ही खुश हो जाता है जिनवू का नाम सुन के, क्योंकि जिनवू को वो ढूंढ रहा था यार, और उसकी ब्लड लस्ट बढ़ जाती है डोंगसू की। और यही चीज संग एलवान उससे बोलता है कि तुम्हारी ब्लड लस्ट इतनी क्यों बढ़ रही है, तुम्हें संग जिनवू नाम से क्या दिक्कत है इतनी, बताओ। तो वो नहीं बताता, बस इतना बोलता है कि मैं अभी अभी साउथ कोरिया से आ रहा हूँ और वहां पर तुम्हारा सन संग जिनवू जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, ये बोल देता है। और फिर ऑब्वियसली ये सुन के जिनवू के डैड शॉक हो जाते हैं। पर वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी गर्म हो रखी है, क्योंकि जिनवू का नाम सुन के डोंगसू अलग ही गुस्से में है। और अब ये खबर सुनने के बाद जिनवू के डैड संग एलवान वो भी थोड़ा सा सटक चुका है। पर ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब फिर बाद में कंटिन्यू होगा। अभी हम दूसरे सीन पे आते हैं। वहां पर हम अंदर देखते हैं डंजियन के, जहां पर जिनवू मस्त पेले जा रहा है मॉन्स्टर डीमंस को। वहां पर अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स आते हैं, अलग अलग उनका रूप रंग है, अलग अलग पावर्स वगैरह है। और वहां पर आयरन और एग्रेस जिनवू के साथ लड़ते हैं, उसकी मदद करते हैं। और एक फ्लोर के बॉस को मारने के बाद उसको नेकलेस मिलता है, जैसे इयररिंग मिली थी ना, नेकलेस मिसिंग था और रिंग, तो नेकलेस भी मिल जाता है। और उस नेकलेस से उसकी इंटेलिजेंस एंड एजिलिटी +20 हो जाती है। अब बस उसको रिंग चाहिए जिससे कि उसकी नई एबिलिटी खुल जाएगी, नया इफेक्ट खुल जाएगा। पर अब क्या हुआ यहाँ पे, उसके 10,000 जैसे मॉन्स्टर की सोल को कलेक्ट करना था उसको, वो कंप्लीट हो जाता है क्वेस्ट। चाहे तो अभी भी वो कंटिन्यू कर सकता है उस डंजियन के अंदर, पर अब जिनवू की दम नहीं बची, बेचारा काफी लड़ चुका है। जैसे कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं फिर से। तो वहां पर उसको ऑप्शन मिलता है कि वो खतरनाक महंगे वेपन्स ले सकता है अभी इस रिवॉर्ड के रूप में। पर जिनको के पास काफी सारे वेपन्स हो चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए वो एक कर्स्ड बॉक्स सिलेक्ट करता है जिसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। पर जब उसको वो खोलता है तो उसके अंदर से निकलती है एक और की। अब उस की का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो कहाँ के लिए है, कैसी की है, किस क्लास की, कुछ नहीं पता, सब क्वेश्चन मार्क। तो उसको वो सीधा अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है, क्योंकि उसका काम अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में आएगा तो देख लेंगे। तो ये रिवॉर्ड 1 बस था, अभी सेकंड रिवॉर्ड मिलता है। उसमें उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं अपने स्टैट्स को बढ़ाने के लिए, एंड इस बार वो इस पॉइंट्स अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने में लगा देता है। फिर रिवॉर्ड 3 में उसको एक रैंडम बॉक्स मिलता है। उस रैंडम बॉक्स को खोलता है तो उसको मिलता है होली वाटर ऑफ लाइफ बनाने की रेसिपी। एंड यस, ये हेल्प करेगा जिनवू की मॉम को वापस ठीक करने में। तो मतलब जिनवू यहाँ से फुर्सत हो चुका है एंड वापस सब हम अपनी दुनिया के सीन में आए। वहां पे भाई साहब कांड हो चुका है, जैसे कि वो डोंगसू एंड संग एलवान जिनवू का डैड वहां पे बैठे थे, आमने सामने बातें कर रहे थे। पता चलता है दोनों भिड़ चुके हैं, लड़ लिया काफी खतरनाक उनने, ऐसा लड़ा है तबाही मच चुकी है भाई शहर में। तो वहां पे फायर ब्रिगेड वगैरह आई होती है, मदद करने वाले लोग आए होते हैं, क्योंकि काफी तबाही मच चुकी होती है। और जैसे दोनों लड़ पड़े थे, और तो इस लड़ाई का नतीजा होता है डोंगसू इस लड़ाई में हार जाता है, संग एलवान लड़ाई जीत जाता है और कहीं निकल जाता है। मतलब डोंगसू भाई काफी पावरफुल था, एक एस रैंक हंटर था। तो मतलब जो हमारा संग एलवान जिनवू का डैड है वो काफी खतरनाक है। मतलब देन फिर सीन चेंज होता है, जिनवू अपनी मॉम से मिलने जाता है हॉस्पिटल। अब जैसे कि जिनवू को होली वाटर ऑफ लाइफ की रेसिपी मिल चुकी है, उसको बनाने के लिए उसको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और उस होली वाटर में जो पावर है उसकी वजह से कोई भी बीमारी वगैरह ठीक हो सकती है, सिंपल शब्दों में उसकी मॉम ठीक हो सकती है। तो लेकिन उस होली वाटर को बनाने के लिए उसको 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। 2 इंग्रेडिएंट्स उसको मिल चुके हैं, जहां वो अंदर डंजियन में लड़ने गया था ना, उससे मिले उसको। एक बॉस को हराने पे उसको मिला था वर्ल्ड स्ट्रीज फ्रैगमेंट, दूसरे बॉस को मारने पे स्प्रिंग वाटर मिला था, 2 हो गए। एक और चाहिए, एंड उस आइटम का नाम है प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ डीमन किंग। काफी खतरनाक आइटम है। एंड जिनवू समझ जाता है कि ये वाली चीज उसको कहाँ मिलेगी, ऊपर के फ्लोर्स में, जहां वो घुसा ना डंजियन में, वहां टावर टाइप का सिस्टम था, बताया था मैंने। तो पूरे फ्लोर्स उसने क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि थक गया था और मतलब उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया था, इसलिए ऊपर के कुछ तो रह गए। तो जिनवू समझ जाता है वहीं पे उसको जाना है, वहीं पे कोई फाइनल बॉस मिलेगा काफी खतरनाक, उसको हराने के बाद उसका एक कंप्लीट होगा, उसको इंग्रेडिएंट मिलेगा फिर। एंड अब अभी के टाइम पे करंट में जिनवू का लेवल हो चुका है 16 और अराउंड एक एस रैंक हंटर जितना पावरफुल हो चुका है। ये चीज वो खुद बोलता है, और आगे बोलता है कि अब मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ, एंड मॉम मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, ये कहता है। फिर हम कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सबको खबर मिल चुकी है कि अमेरिका यूएस में काफी खतरनाक आतंक मच चुका है। और वहीं हंटर एसोसिएशन में एक बंदा आता है अपनी रैंक को रिवैल्यूएट करवाने के लिए, मतलब अपडेट करवाने के लिए, फिर से चेक करेंगे। एंड यस, उस बंदे का नाम है नन अदर देन जिनवू। और अब काफी मजा आने वाला है, फिर से जिनवू की रैंक देखी जाएगी कि उसकी रैंक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, एंड जब चेक होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये हाँ शॉकिंग तो रहता है, पर हम ये देखेंगे अगले एपिसोड में, ये बड़ा हो चुका है क्योंकि। तो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो नहीं किया हो तो, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।